Hello students, my name is Ajit Pathak and welcome to अर्थशास्त्र स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का टॉपिक, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये सबसे पहले 1939 में एक सोवियत इकोनॉमिस्ट था एंड मैथमेटिशियंस था, उसका नाम था लियोनाइड कैंट्रोविच। लियोनाइड कैंट्रोविच, ठीक है। उसने जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था। उसका पर्पस इसको फॉर्मुलेट कर इसको डेवलप करने का क्या था कि जब वर्ल्ड वार सेकंड थी तो प्लान्स किए जा रहे थे कि एक्सपेंडिचर्स हैं उसके बदले में रिटर्न्स हैं, तो इसका बेसिक पर्पस था कि कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए एंड जो लॉसेस हैं, ठीक है, कोई एनिमी है अपने अपने एक्सपेंडिचर्स कम करके, ठीक है, एनिमी के जो एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉसेस हैं उनको किस तरीके से बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वार सेकंड में था कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से हम यूज कर सके फॉर द वॉर, ठीक है, ताकि हम अपने कम रिसोर्सेज को यूज करके जो हमारे जो एनिमी है उसको मैक्सिमम नुकसान पहुंचा सके, ठीक है। तो उसके लेकिन उस समय क्या था, जो कैंट्रोविच ने जो ये काम किया था उसको निग्लेक्ट कर दिया था यूएसएसआर ने, ठीक है। बट ऑन द सेम टाइम क्या था, कैंट्रोविच के साथ डच अमेरिकन इकोनॉमिस्ट था, उसका नाम था टी.सी. कूपमैन्स। वो एक क्लासिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम में उसने क्या किया था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो है उसने यूज किया था। तो उसके बाद में इवन क्या था, एक टाइम के बाद कॉन्ट्रोविच एंड कूपमैन्स ने दोनों ने नोबेल प्राइज को शेयर किया 1975 में, ठीक है। उसके बाद में क्या था 1941 में फ्रैंक लोरेन हिचकॉक ने फॉर्मुलेट किया ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। ये हम आगे पढ़ेंगे, सिंप्लेक्स प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। हमें बस अभी तक इतना जानना है कि जो लियोनाइड कैंट्रोविच है और टी.सी. कूपमैन है, इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के ऊपर, और उनको 1975 में नोबेल प्राइज भी मिला था इकोनॉमिक्स में, ठीक है जी। तो चलो अब इसके बाद में ये तो होगी थी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में हो गया कि हाँ ठीक है कि इनको किन लोगों ने फॉर्मुलेट किया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। इन बिजनेस, इंडस्ट्री, फिजिकल साइंस, रिसर्च एंड अदर फील्ड्स, लीनियर प्रोग्रामिंग हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स वैल्यू एज एन एड टू डिसीजन मेकिंग। क्या है, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, फिजिकल साइंसेस में, रिसर्च में या कोई और फील्ड हो, उसमें क्या है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग है डिसीजन मेकिंग में काम करता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, हमारे पास बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं बिजनेस में, रिसर्च में, इंडस्ट्री में, जैसे कि हमने हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे असेंबल करना है, हमने अपने कंपोनेंट्स को कैसे एलोकेट करना है, हमने अपनी सप्लाई को किस तरीके से सेटअप करना है, डिमांड को किस तरीके से क्रिएट करना है, ताकि जो सारी की सारी सप्लाई है वो डिमांड के इक्वलाइज ऑर्डर में क्या हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि मशीनरी की प्रॉब्लम है, हमारे पास मशीनरी होती है, ठीक है, उनको किस तरीके से लोकलाइज किया जाए ताकि हम अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे वो हमारे हों प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए हो, चाहे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए हो, चाहे हो वो हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। तो वो किस तरीके से हम अपनी मशीनरी को यूज करके हम अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे जो ओवरऑल, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जो वॉर टाइम है, प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक इंसान के लिए इनको सॉल्व आउट करना ज़्यादा जो है आसान नहीं है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व आउट करना चाहते हैं एक बेटर वे से, एक अच्छे तरीके से, तो जो टेक्निक यूज की जाती है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या है, इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट और ऑप्टिमम मेथड
क्या है जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ये क्या है, एक मैथमेटिकल टेक्निक है, ठीक है, जो क्या करती है, जो हेल्प करती है सिलेक्ट करने में कि बेस्ट या ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेके। तो ठीक है, जब हमारे पास क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसके बाद उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो है बेस्ट एंड ऑप्टिमम जो है सॉल्यूशन वो कौन सा है, ठीक है जी। उसके बाद में जो जब हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, तो इसमें क्या है, इसको दो बेसिक पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड सेकेंड वन इज योर कंस्ट्रेंट सेट, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मुलेशन टू मैक्सिमाइज सम प्रॉफिट और टू मिनिमाइज सम कॉस्ट। अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव है, हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा पर्पस क्या होगा, हमारा पर्पस होगा उन रिसोर्सेज को यूज करके, जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को यूज करके हम क्या करें, या तो मैक्सिमाइज करें हमारी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करें, या हम कह सकते हैं मैक्सिमाइज करें हम अपनी रेवेन्यू को, ठीक है, या प्रॉफिट्स को। और दूसरी तरफ क्या होगा, अगर मिनिमाइजेशन की बात आएगी तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, एक पर्पस होता है, पर्पस को हम जो मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में, ठीक है, कि हम क्या है अपने प्रॉफिट्स को कैसे मैक्सिमाइज करना है और किस तरीके से उसको मिनिमाइज करना है। उसके बाद में कंस्ट्रेंट सेट। कंस्ट्रेंट सेट क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, क्या है कि सपोज करो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है कि हमने प्रोडक्शन में क्या करना है, हमने अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, इट इज द सिस्टम ऑफ इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज which describes the restriction condition or constraints under which optimization is to be accomplished। इसमें क्या है कि उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज हम एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो लिमिट्स इसमें डिसाइड की जाती हैं कि कितनी लिमिट्स हैं, ठीक है, इक्वलाइज करके उसको इनक्वालिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है या मिनिमम कैपेसिटी है, हम उसके साथ इक्वलाइज करते हैं, किसमें, कंस्ट्रेंट सेट में, ठीक है जी। उसके बाद में ये जब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में करेंगे, जब विद एग्जांपल करेंगे, तो आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट सेट कैसे लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, द टेक्निक एम्प्लॉयड इन डिसीजन मेकिंग फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम और मिनिमम क्वांटिटीज अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट इज कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हमारे पास डिसीजन वेरिएबल होता है और उसमें कुछ हम ऑब्जेक्टिव्स लेते हैं। डिसीजन मेकिंग में क्या मैक्सिमाइजेशन का हो सकता है और मिनिमाइजेशन का हो सकता है। उसके वो ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। उसको जब हम इक्वलाइज करके जब हम उसको वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालते हैं, तो उसको वो क्या कहलाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद में कॉनोनिकल फॉर्म, एक मैथमेटिकल फॉर्म में अगर हम बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ठीक है। सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास C1 x1 है, C2 x2 है एंड Cn xn है। मतलब हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं x1 x2 एंड xn, ठीक है। ये कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। लाइक कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, हम टेबल्स एंड चेयर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, टेबल की अगर हम बात करें कि टेबल के लिए प्रॉफिट्स हैं हमारे पास 4 रुपीज़ अगर हम टेबल को प्रोड्यूस करते हैं, और चेयर को सेल करके हमारे पास जो है प्रॉफिट है पर चेयर बचता है 5 रुपये। तो हमारा मैक्सिमाइजेशन का फंक्शन क्या होगा, वो होगा 4x1 प्लस 5x2, वेयर x1 हमारा क्या है, टेबल है, और जो है x2 क्या है, हमारी चेयर है, ठीक है। उसके बाद में सपोज करो मैं बात करता हूं कि इसको बनाने के लिए, मतलब जो कारपेंटर का काम है, अगर इसकी बात करें तो
टेबल को बनाने के लिए लगते हैं 4 घंटे और चेयर को बनाने के लिए लगते हैं 2 घंटे, ठीक है। और कारपेंटर जो बंदा काम कर रहा है वो मैक्सिमम काम करता है 60 आवर्स। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 4x1 4 घंटे लगेंगे x1 को बनाने के लिए और 2 घंटे लगेंगे x2 को बनाने के लिए, ठीक है। टेबल के लिए कितने लगते हैं 4 और चेयर के लिए लगते हैं 2 घंटे, ठीक है। तो वो क्या है 4x मतलब 4x प्लस 2x, तो वो मैक्सिमम कितना कर सकता है 60 आवर्स काम कर सकता है। तो वैसे ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनको किस तरीके से यूज करें कि हम हमारे पास जो गिवन टाइम है उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये जो हमारे सब्जेक्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और इसमें हम जो है एक चीज मान के चलते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो क्या है, वो नॉन नेगेटिव होंगे। वो नॉन नेगेटिव क्यों लिए जाते हैं, मतलब जीरो हो या फिर वो हो या कोई पॉजिटिव वैल्यू हो। अगर मैं यहाँ पे चेयर्स की बात करूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे हमने चेयर को x2 माना है और टेबल को क्या माना है, टेबल को हम मान के चले हैं x1। अगर हम यहाँ पे टेबल और चेयर की बात करें, या तो जो टेबल है वो 0 प्रोड्यूस होगा, ये तो नहीं हो सकता ना कि टेबल को हम -1 प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए जो x1 x2 की वैल्यू है ये माइनस में तो आ ही नहीं सकती, मतलब नेगेटिव वैल्यू तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हम इसको पॉजिटिव वैल्यूज लेते हैं, मतलब हम इसको क्या लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 0 पॉसिबल है कि हम सारी की सारी चेयर्स प्रोड्यूस कर लें, मतलब x2 प्रोड्यूस कर लें, इट कैन बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि टेबल -1 प्रोड्यूस कर लिया या टेबल -10 प्रोड्यूस कर लिया, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना, मतलब ये तो रियलिटी में कुछ सिचुएशन बनती ही नहीं है। सो इसलिए क्या करते हैं, हम इसको नॉन नेगेटिव लेके चलते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद में अगर हम अब बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, तो उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम पहले ही बात कर चुके हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और मिनिमाइज द कॉस्ट। क्या हो सकता है इसमें, या तो हमारा हो सकता है मैक्सिमाइज, क्या प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, या हमारा एक हो सकता है मिनिमाइज द कॉस्ट, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सो उसमें क्या है, जो ये फंक्शन है इसमें हम मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड जो हम प्रॉब्लम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल लेते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक फर्म है, फर्म में हम 2 क्वांटिटीज प्रोड्यूस करते हैं, कौन सी, x एंड y, मतलब 2 क्वांटिटीज 2 गुड्स हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं x एंड y। और उसमें क्या है, अगर हम x को प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो रेवेन्यू है वो मिलती है लेट से 3 रुपीज, ठीक है, और y के लिए हमको मिलती है ₹4, ठीक है। मतलब एक के लिए हमको मिलती है 3 रुपए और y के लिए हमको मिलते हैं 4 रुपए। तो उसके बाद में अगर मेरा जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मैक्सिमम रेवेन्यू का, ठीक है, तो वो क्या होगा 3x प्लस 4y। मतलब मैं x कितनी प्रोड्यूस करूं और y कितनी प्रोड्यूस करूं कि जो मेरी रेवेन्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। और ये x और y है, ये किस तरीके से ये फिक्स होगा, ये हम किससे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे हमारे स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट से। तो हमारे जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, कंस्ट्रेंट लिमिट the stage to which we can pursue our objective. In other words, those quantities or expressions which state the side condition on the different activities of the problem are called structural constraints. इसमें क्या है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास structural constraints होते हैं, मतलब क्या है हमारे पास जो यहाँ पे जो है हमारे पास x एंड y ये वेरिएबल हैं, ठीक है। x कॉमोडिटी है वो वेरी कर रही है और y कॉमोडिटी वो हमने चूज करना है कि प्रोड्यूस कितनी करनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ कंडीशंस होंगी x और y को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। लाइक इसमें हम कंडीशंस की क्या बात कैसे बात कर सकते हैं, सपोज करो हमारे पास 2 मशीनरीज हैं A एंड B, किसको प्रोड्यूस करने के लिए, x कॉमोडिटी को एंड
वाई कॉमोडिटी को, ठीक है। जो एक्स कॉमोडिटी को जब हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हम एक्स कॉमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक ए मशीनरी, ठीक है, ए मशीनरी जब प्रोड्यूस किया जाता है तो एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए ए मशीनरी को लगते हैं 5 घंटे, ठीक है, और वाई को प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं 3 घंटे। उसी तरीके से, और ये मशीनरी हम मैक्सिमम, अगर हम बात करें कि रेगुलर अगर मैं इसको लगातार चलाता रहूं तो मैक्सिमम ये काम कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, सपोज 180 आवर्स, कितनी कैपेसिटी है इसकी, 180 घंटे की है। और उसी तरीके से दूसरी तरफ जो बी है, मतलब बी मशीनरी है, उसकी एक्स को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है 4 आवर्स, मतलब एक्स को 4 घंटे में बना देती है, 4 घंटे लगातार काम करे तो एक 1 यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस हो जाती है, और 1 यूनिट ऑफ वाई प्रोड्यूस करने के लिए बी को लगते हैं 7 घंटे, ठीक है। और मैक्सिमम जो है इसको हम यूज कर सकते हैं 280 आवर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट है वो क्या होंगे, हम 5 घंटे एक्स के लिए लगा सकते हैं और 3 घंटे वाई के लिए लगा सकते हैं, और हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं 180, मतलब 180 घंटे तो हम यूज कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन लगाया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है वाई बी के लिए, मशीन बी क्या करती है, 4 घंटे लेती है एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए और वाई को प्रोड्यूस करने के लिए 7 घंटे लेती है, और मैक्सिमम इसको हम कितना कर सकते हैं 280 आवर्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स। और उसके बाद में अगर हम बात करें जो हमारे पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, नॉन नेगेटिव हैं हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स एंड वाई जो वेरिएबल्स हैं उनको हम नॉन नेगेटिव लेके चलेंगे। इसका रीजन मैंने आपको पीछे भी बताया था कि इनको नॉन नेगेटिव मैं क्यों बोलता हूँ। इनका नॉन नेगेटिव बोलने का रीजन ये है कि जैसे यहाँ पे बात करें, इस सिचुएशन की बात करें, फर्स्ट सिचुएशन की, कि उसमें क्या है, ए मशीनरी है और उसमें एक्स को प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं 5 घंटे और वाई को प्रोड्यूस करने के लिए लगते हैं 3 घंटे, ठीक है। अगर मैं वाई को 0 प्रोड्यूस करता हूँ, अगर मैं वाई को 0 प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं एक्स कितने प्रोड्यूस कर सकता हूँ, 180/5, ठीक है, 3, उसके बाद में 36, ठीक है, मतलब 36 यूनिट्स हैं जो मैं x की प्रोड्यूस कर सकता हूं। उसके ऑपोजिट अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो मैं y x को 0 मतलब 0 प्रोड्यूस करता हूं तो y को कितना कर सकता हूं मैक्सिमम प्रोड्यूस, 180/3 मतलब 60 यूनिट्स मैं क्या कर सकता हूं, प्रोड्यूस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पे अगर मैं y को -20 प्रोड्यूस करूं और x कितनी प्रोड्यूस करूंगा, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना कि कोई चीज आप y को माइनस में कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब कोई चीज नेगेटिव नहीं हो सकती ना। ये क्वांटिटी या तो 0 होगी या होगी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ठीक है जी। सो ये हो गया। इस तरीके से जो है हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स एंड नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स ये हम निकाल लेते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अजम्पशंस अंडर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में, और उसके बाद में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उसमें हम ऐसे ही ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये हम सारा करेंगे। देन फिर हम फर्दर जो है ग्राफिक मेथड, जो उसके मेथड्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।